अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तमाम स्कूल्स की क्लासेस में समाजी उलूम के निसाब में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को शामिल करने और अखलाकियात की तालीम को फरोग देने वज़ीर आला की हिदायत। अरकान असेंबली के क्वार्टर्स जल्द अलॉट कर दिए जाएंगे। स्पीकर ने क्वार्टर्स को किया मुआयना। लंगर हाउस मूसा नदी में 2 खवातीन की लाशें हुई दस्तयाब। इलाके में सनसनी, बलि चढ़ाए जाने का भी शुबा। छतरी नाका में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का मुलजिम गिरफ्तार। सख्त कार्रवाई करने मुतासरा खानदान का मुतालबा। और आबकारी पुलिस ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम। बाटा सिंगराम के पास 100 किलो गांजा हुआ जब्त। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के स्कूल्स की तमाम क्लासेस में समाजी उलूम के निसाब में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को शामिल करने और स्कूल्स में अखलाकियात की तालीम को फ़रोग़ देने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है। वज़ीर आला के दफ्तर से वाबस्ता OSD दिशापति श्रीनिवास ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकूम तालीम को इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना करते हुए वज़ीर आला की इस ख्वाहिश से उन्हें वाकिफ करवाया। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज जो पंचायत राज निज़ाम का नजरिया माना जाता है, नए मुनफरिद पंचायत राज कानून और पंचायत राज के उन्वान पर 26 जनवरी और यौम तासीस तेलंगाना 2 जून को बच्चों में तहरीरी व तकरीरी मुकाबले मुनक्किद करने की भी हिदायत दी गई। बच्चों में अखलाक व किरदार, वालिदैन, असातिज़ा, बड़ों की ताज़ीम व तकरीम के जौहर को पैदा करने अलहदा असबाक के तौर पर अखलाकियात का दर्ज दिया जाए। बच्चों में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तालीमात, कौम परस्ती का जज्बा, हर ज़ात पात व मजहब की इज्जत, समाज में नुमायां काम करने वालों के तई अखलाक, बेहतर तहजीब व तमद्दुन को फ़रोग़ देने की भी ख्वाहिश का इजहार किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मंगल की दोपहर दिल्ली रवाना हुए। वज़ीर आला KCR दिल्ली में मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी के फर्जंद की शादी में शिरकत करेंगे। मंगल की रात ही वज़ीर आला हैदराबाद लौट आएंगे। बेगमपेट एयरपोर्ट से रवानगी के दौरान मुख्तलिफ ओहदेदारों ने उन्हें विदा किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दूसरे दिन भी अपने फार्म हाउस मौज़े एरावली में जारी चंडी यज्ञम में हिस्सा लिया। सुबह ही से वज़ीर आला का फार्म हाउस धार्मिक अश्लोक से गूंजने लगा। मुल्क के 300 से ज़्यादा पंडितों के दरमियान वज़ीर आला ने चंद मजहबी फ़राइज़ की अंजामदही की। वज़ीर आला के करीबी रिश्तेदार, पार्टी के रुफ़क़ा और दीगर अहम शख्सियतें इस मौके पर मौजूद थीं। वज़ीर आला के इस वसी व अरीज़ फार्म हाउस में मजहबी तक़रीब हवन अंजाम दिए गए। वज़ीर आला और उनकी शरीक हयात ने इन हवनों में हिस्सा लिया और पंडितों की हिदायत पर यज्ञम में रखे गए मुख्तलिफ अशकाल पर फूल पेश किए। पंडितों को मेवे के टोकरे दिए गए। कल के मुकाबले आज यज्ञम अंजाम देने वाले पंडितों के लिबास मुख्तलिफ नजर आए। इस यज्ञम में TRS के मुंतखब मदू कायदीन ही देखे गए। मौज़े एरावली के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने कहा है कि रियासती अरकान असेंबली के नए क्वार्टर्स को जल्द अलॉट कर दिया जाएगा। असेंबली स्पीकर ने हैदरगुड़ा में तामीर किए गए अरकान असेंबली के क्वार्टर्स का मुआयना किया। स्पीकर ने बताया कि 119 अरकान असेंबली और एक नामजद रुकन असेंबली के लिए 4.5 एकड़ पर क्वार्टर्स तामीर किए गए हैं। एक प्लाट 2500 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए 3 सेलर्स तामीर किए गए हैं।
इन क्वार्टर्स की तामीर पर 166 करोड़ रुपए के मुसारिफ आए हैं। तेलंगाना के इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने ईवीएम की हैकिंग के इंकशाफ को बेबुनियाद करार दिया है। रजत कुमार ने बताया कि अवाम और सियासी जमातों को एक शख्स के दावों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि सियासी जमातों को इस तरह के अनासिर की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि काफ़ी अरसे से ईवीएम के जरिए इंतखाबात हो रहे हैं और किसी एक शख्स के गलत प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। इससे पहले इलेक्टोरल ऑफिसर ने अवाम से रायदही से मुताल्लिक शऊर बेदार करने और फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के सिलसिले में नुमाइश में इलेक्शन कमीशन के स्टॉल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। आज हमने यहाँ पे ये हैदराबाद में नुमाइश जो है, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो होता है हमारा सोसाइटी का, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें कि हैदराबाद की आवाम काफ़ी आती है। कई लोग आते हैं यहाँ पे और फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा सैकड़ों के साथ में रोज़ आते हैं लोग। तो उनके अवेयरनेस के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हमने यहाँ पे ये वोटिंग अवेयरनेस कैंप एक बनाया है। उसमें लोग आकर के अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे असिस्टेंट्स हेल्पर्स हैं जो कि आपका कंप्यूटर पे भी एनरोल कर सकते हैं या चाहे तो फॉर्म 6 से मैन्युअली भी एनरोलमेंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ईवीएम वीवीपैट भी लगाया है। तो ईवीएम वीवीपैट पे वोटिंग कैसे होती है और आपके वोट देने के बाद वोटर स्लिप कैसे आता है, 60 सेकंड तक आप उसको कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है, मेरी आशा है, मेरा होप है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने आप को इनरोल करेंगे और इनको जो भी डाउट है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स हैं और उनको साइन लैंग्वेज और ब्रेल लैंग्वेज वगैरह का भी नॉलेज है। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स जिनको कि कुछ हैंडीकैप है, फिज़िकल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, तो वो भी आकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट विनोद ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर के काम का आगाज़ हुआ। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन्होंने कहा कि 1385 किलोमीटर के कौमी शाहराहों का ऐलान किया गया है। इन्होंने बताया कि रियासत की कौमी शाहराहों की तौसी के सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से BPR हवाले करने के बावजूद भी मरकज़ की तरफ से गज़ट जारी नहीं की गई। बी विनोद ने कहा कि टीआरएस पार्टी ईवीएम के जरिए ही इंतखाबात की हामी है। इन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं हो सकती। तेलंगाना बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने ईवीएम हैकिंग के सिलसिले में उन पर 11 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम को मज़ाहिक का खैस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि लंदन में सैयद शुजा ने उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 11 अफराद का कत्ल कराया है। किशन रेड्डी ने कहा कि अगर वो ईवीएम हैकिंग में मुलविस होते तो रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला हो जाते। उनका कहना था कि उनका रिकॉर्ड कभी भी मुजरिमाना नहीं रहा। कांग्रेस के कायदीन ही तेलंगाना और आंध्रा में कत्ल की सियासत में मुलविस रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस भी इस मामले में गैर ज़रूरी उनका नाम घसीट रही है। किशन रेड्डी का कहना था कि अगर 2014 के इंतखाबात में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती तो बीजेपी के सिर्फ 5 MLA और 1 MP ही क्यों मुंतखब होते। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर AK खान ने अक़लियती तबक़े से कहा है कि वो अपने बच्चों को हुकूमत की जानिब से कायम करदा इक़ामती स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं। नुमाइश में अक़लियती इक़ामती स्कूल सोसाइटी के एक स्टॉल का इफ्तिताह करते हुए इन्होंने कहा कि इन स्कूल्स में 6ठी से 10वीं जमात के तुलबा के लिए मियारी तालीम दी जाती है,
यहाँ क़याम, ताम, किताबें, यूनिफॉर्म और मुफ्त सहूलतें फराहम की जाती हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल्स कायम किए गए हैं। 200 स्कूल्स के अलावा इंटरमीडिएट के लिए अलहदा जूनियर कॉलेजेस भी कायम किए गए हैं। कॉरपोरेट तर्ज की तालीम का नज़्म किया गया है। सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बंडलागुड़ा MRO दफ्तर में 35 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि जुमला 24,50,000 के चेक्स तकसीम किए गए। इन्होंने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर ही कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम में इजाफा किया गया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली स्कीमों में मजलिस हुकूमत का पूरा साथ देगी। पूरा असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम आज बंडलागुड़ा MRO साहब के ऑफिस में हुई। इस मौके पर MRO मैडम पूरे इंतजाम की निगरानी करें और तकरीबन 24,50,000 के जुमला चेक्स तकसीम हुए, जिसमें से 2 जगह 75,000 के थे, बाकी सब 1-1 लाख के थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शादी मुबारक स्कीम या कल्याण लक्ष्मी के चका, ये गवर्नमेंट के तकरीबन लोगों को जितने भी इसमें एप्लीकेशन दिए हैं तकरीबन 90% लोगों को इसको मंजूरी मिल रही है। किसी को भी रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ रीज़न हो सकता है उनका, लेकिन बगैर रीज़न के किसी गवर्नमेंट की कामयाब स्कीम है जो सब गरीबों के लिए फ़ायदेमंद है और इससे गरीब लोग ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। पहले 75,000 रुपये थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में बात करके जब कराए थे 51,000 रुपये हुए थे, फिर 75,000 हुए, अब 1,16,000 रुपये कुछ हुए। अब मजीद उसमें भी इजाफे के लिए मुतालबा किए गवर्नमेंट से। बहरहाल गरीबों के फ़ायदा पहुँचाने की हुकूमत की जो स्कीमा है उसमें हम इमाम पार्टी उनकी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट गरीबों के लिए काफ़ी काम कर रही है, हम भी उनके साथ हैं। अच्छे कामों में कोई भी काम साथ देता है, इसलिए जो भी लोग इसके मुस्तहक हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी की स्कीम से इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएं और अपने तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो उसके फार्मेलिटीज़ है उसके तहत ये ऑनलाइन करें। पूरे चेक्स उनके हवाले किए जाएंगे। ये MRO के तुरे एरिया MLA के जरिए इसकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट के मजलिसी जिम्मेदारों, सरगर्म कारकुनों व मुहिब्बान मजलिस पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इलेक्शन के लिए मुतहरिक हो जाएं। मलकपेट फंक्शन हॉल में मजलिसी जिम्मेदारों और सरगर्म कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में मुहिब्बान मजलिस ने जिस जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए तारीख बनाई है, इसी जोश को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। इन्होंने वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत करवाने का जिम्मेदारों को मशवरा दिया। इजलास में अराकीन बलदिया, नुमाइंदे अराकीन बलदिया भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हल्के अकबर बाग के सपोटा बाग में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतल्लका रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन ने के हमरा इन्होंने इलाके के गरीब आवाम की सहूलत के लिए मुकामी मजलिस के ताउन से मुनक्किद किए गए इस कैंप का मुआयना भी किया, जिसमें रुजू होने वालों को मुफ्त दवाएं फराहम की गईं। रियासत कर्नाटक में बलदी इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इब्तदाई ब्रांचेस की तरतीबी नौ और अडहॉक कमेटियों की तश्कील की जा रही है। बसपा कल्याण टाउन के लिए मुंतखब की गई अडहॉक कमेटी के जिम्मेदारों ने मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से दारुस्सलाम में मुलाकात की और अपने सर्टिफिकेट हासिल किए। मोतमद उमूमी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो आवाम के मसाइल के हल के लिए एक टीम की तरह काम करें।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उर्दू मीडियम के तुलबा में तालीमी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरी रियासत में सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी की इस स्कीम को वसाअत दी गई है। मंगल को संगारेड्डी और सदाशिवपेट के उर्दू मीडियम मदारिस के तुलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड तकसीम किए गए। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन के अलावा संगारेड्डी और सदाशिवपेट के मजलिसी सुदूर मोतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। लंगर हौज से गुजरने वाली मूसा नदी में 2 ख़वातीन की लाशें बरामद होने से सनसनी देखी गई। मुकामी पुलिस को जब नदी के अंदर लाशों के पाए जाने की इत्तला मिली तो फौरी क्लोज टीम के हमरा इन्होंने मुकामी वाक़या का मुआयना किया। महलूक ख़वातीन की उम्र 35 से 42 साल के दरमियान बताई जा रही है और दोनों महलूक ख़वातीन के सरों पर जख्मों के निशान भी पाए गए। पुलिस का कहना है कि किसी दूसरी जगह कत्ल कर उनकी लाशें नदी में लाकर फेंक दी गई होंगी। लंगर हौज पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। मूसा नदी में बलि चढ़ाने के जाविये से भी इस कत्ल की तहकीकात की जा रही है। छतरीनाका पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि 20 जनवरी को मुतासरा लड़की की वालिदा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका पड़ोसी मतीन अली खान उनकी 7 साला लड़की के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसिल इस्मत रेजी कर रहा था। 19 जनवरी को मुतासरा लड़की की बहन ने मतीन को घिनौना जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लड़की की वालिदा की शिकायत पर मतीन अली खान को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। आबकारी पुलिस ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। महकमे आबकारी के इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी ने बताया है कि श्रीनिवास और अशोक आंध्रा से हैदराबाद गांजा ला रहे थे। एक बाखबर इत्तला मिलने पर दोनों को बाटा सिंगराम रामोजी फिल्म सिटी के पास गिरफ्तार कर लिया गया। अंजी रेड्डी ने बताया कि हजारता 1500 रुपये फी ग्राम गांजा लाकर 3000 रुपये फी ग्राम गांजा फरोख्त किया जा रहा था। धूलपेट और काटेधन के इलाके में ज्यादातर ये गांजा सरबराह किया जा रहा था। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 100 किलो गांजा जब्त किया गया है। 2 जने हैदराबाद सिटी को गांजा सप्लाई करने को ट्रांसपोर्ट करते हुए एक्साइज एनफोर्समेंट टीम को आज पकड़ा गया था। 2 जने श्रीनिवास और अशोक तेजा बोल के 2 जने वहाँ से 1500 से 1 किलो खरीद के इधर हैदराबाद में 1500 से खरीद करके इधर 1 किलो 4000 के हिसाब से बेचने के लिए एक क्विंटल गांजा कार में लाए थे। लोग रामोजी फिल्म सिटी के साथ बाट सिंगारम गांव जाने का रास्ते में गाड़ी वहां खड़े रह के यहाँ सप्लायर को देने सैंपल बताने के वास्ते सिटी में घुसे उन लोग। हमारे टीम्स इसका इनपुट्स थोड़ा मिलके मलकपेट एरिया में एक आदमी को शक से पकड़े तो इनके पास 2 किलो मिला था। उसको बाद में इनको इंट्रागेशन करे तो इन्हें बोला इनके संगत जो आदमी आया वो बाटा सिंगारम रोड पे वो गाड़ी पे है, वो गाड़ी में 1 क्विंटल का माल है बोल के मालूम होने के बाद हम लोग इमीडिएटली वहाँ रश होके वो गाड़ी को सीज़ करे। उसमें से 100 किलो गांजा सीज़ करे। ये दोनों हैदराबाद में सिटी में काटेदान और नारायण खेड़ धूलपेट में ये गांजा धंधा करने वालों को बहुत दिन से सप्लाई कर रहे हैं। आज भी उन लोगों को देने को आए। जो ये माल लेने वाला जो है उन्हें आइडेंटिफाई हो गया, मगर उन्हें ये दोनों को नाम गलत बोलने से इमीडिएटली वो आदमी का आइडेंटिटी हम लोग केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उसका पूरा एविडेंसेस के साथ इन लोगों का कॉल डाटा एनालिसिस होने के बाद असल आदमी ये गांजा जो धंधा कर रहा उसको हम लोग पकड़ने का कोशिश करते। इन लोग वहाँ से कम रेट में लेके हैदराबाद को ट्रांसपोर्ट करके इधर 4500 में इधर बेचने को तैयार थे। इससे पहले भी इन लोग पहले श्रीनिवास बोल के जो आदमी है उन्हें पहले 6 किलो से शुरू करे, बाद में 10 किलो 20 किलो ऐसा बसों में ला रहा था।
बाद में उन्हें ऐसा धंधा बढ़ने से उन्हें लास्ट टाइम 80 kgs आज अभी 100 के ऊपर के लिए किलो लेके आए थे। ऐसे मुठा जो 4-5 दिन पहले हम लोग और एक उड़ीसा से आके हैदराबाद में बेचने को आए, तो एक उड़ीसा का मुठा को हम लोग अरेस्ट करे, उसमें 5 जनों को भी अरेस्ट करे। उन लोगों के पास से 50 किलो गांजा सीज करे थे। ये जो बाराकू, वैजाग एंड उड़ीसा दो वहाँ से हैदराबाद को आने वाला जो टीम्स है, अभी एक हफ्ते में 2 टीम्स को हम लोग पकड़े और भी है, उन लोगों के ऊपर नज़र रखे। अभी तक हम लोग कंज्यूमर्स, यहाँ का सेलर्स वगैरह उन लोगों के ऊपर कैसा कर डालना करे। अभी इन लोगों को सप्लाई करने वालों को भी उन लोगों के ऊपर भी नज़र रखे। ऐसा आइंदा हमारे एनफोर्समेंट, एक्साइज एनफोर्समेंट का निगरानी ऐसी एंगल पे रहता। जो सप्लायर्स है उन लोगों को कट करे तो यहाँ सेलर्स खामोश बैठ जाना, कंज्यूमर्स को भी गांजा नहीं मिले जैसा हमारा कोशिश चलता। हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये गांजा मुक्त हैदराबाद, ड्रग्स फ्री तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए हमारा कोशिश ऐसे चलते रहेगा। इसके अलावा क्या क्या गांजा और 2 मोबाइल फ़ोन्स एंड उन लोग जो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे, सो स्विफ्ट डिज़ायर कार उन लोग सीज करे केस में। वे मलकपेट एक्साइज स्टेशन में इन लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में रिसीवर्स कौन है वो सबको पकड़ने का। कुलसुपुरा पुलिस हदूद के इलाके जियागुड़ा में 400 साल कदीम शमशान घाट में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मुकामी अवाम ने कलेक्टर से शिकायत की है। मुकामी अवाम ने बताया है कि हरी सिंह और रमेश शमशान घाट में गैर मजाज तामीरात कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस सिलसिले में पहले भी मुतल्लिका ओहदेदारों से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से गैर मजाज काबिज़ीन के हौसले बुलंद हैं। इन्होंने फौरी गैर मजाज काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तमाम स्कूल्स की क्लासेस में समाजी उलूम के निसाब में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को शामिल करने और अखलाकियात की तालीम को फरोग देने वजीर आला की हिदायत। अरकान असेंबली के क्वार्टर्स जल्द अलॉट कर दिए जाएंगे, स्पीकर ने क्वार्टर्स को किया मुआयना। लंगर हाउस मूसा नदी में 2 खवातीन की लाशें हुई दस्तयाब, इलाके में सनसनी, बलि चढ़ाए जाने का भी शुबा। छतरी नाका में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का मुलजिम गिरफ्तार, सख्त कार्रवाई करने मुतासरा खानदान का मुतालबा। और आबकारी पुलिस ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम, बाटा सिंगराम के पास 100 किलो गांजा हुआ जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।